हेलो एवरीवन। आज हम आपका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है थर्ड क्लास की द वंडरस वर्ल्ड, उसमें से लिया गया है। तो ये चैप्टर 8 फूड वी ईट। इससे पहले हम चैप्टर 7 कर चुके हैं जो कि है वाटर द प्रीशियस गिफ्ट। तो जिस तरीके से वाटर हमारे लिए जरूरी है ऐसे ही फूड यानी खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। माई फेवरेट फूड यानी मेरा पसंदीदा खाना। फर्स्ट है आपको कुछ ड्रॉ करना है। Draw a pictures of your favorite homemade food dishes and name them। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी फेवरेट डिश जो भी आपको पसंद है खाने में उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है और साथ में उसका नाम लिखना है। चाहे आप समोसे कर सकते हैं या छोले भटूरे कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो यहाँ अच्छे से ड्रॉ करना है और विद नेम और नेम भी उसका लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी फर्स्ट। सबसे पहले इसमें से पढ़ लेते हैं। ये जो बॉक्स दिया हुआ है डू यू नो को, क्या आप जानते हैं? छप्पन भोग इज स्पेशल फूड प्रिपेयर्ड ऑन फेस्टिवल एंड ऑस्पिशियस ओकेजन इन ऑनर ऑफ गेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली। क्या है, एक छप्पन भोग बनाए जाते हैं यानी कि 56 तरीके की या 56 तरीके का उसमें खाना होता है और वो बनाया जाता है या तो कोई ओकेजन हो, कोई फेस्टिवल हो, त्योहार हो, या आपके घर में कोई फ्रेंड्स आ रहे हो, गेस्ट आ रहे हो, तो उनके लिए बनाया जाता है। एक स्पेशल ओकेजन पे बनाया जाता है। It contains 56 variety of food item representing a harmonious blend of six taste। क्या है, 56 वैरायटी के 56 तरीके के फूड आइटम बनाए जाते हैं जिसमें मीठा होता है यानी स्वीट, स्पाइसी तीखा, एस्ट्रिगेंट कसेला, सोर खट्टा, सॉल्टी नमकीन एंड बिटर कड़वा। ये सारी चीजें क्या होती है, उसमें टेस्ट होता है इस सब चीजों का। कितने होते हैं, ये होते हैं 56 भोग कहते हैं जिसे। अब कर लेते हैं एक्टिविटी फर्स्ट। शेयर योर रीजन फॉर व्हाई यू लाइक द फूड आइटम यू हैव ड्रॉन। तो आपको बताना है जो आपने ऊपर ड्रॉ करी है, जो भी पिक्चर, जो खाना आपको पसंद है, तो वो आपको क्यों पसंद है वो बताना है आपको। शेयर करना है एक्सपीरियंस अपनी क्लास में। वी ऑल लाइक टू ईट एंड ड्रिंक डिफरेंट थिंग्स। हमें क्या है, हमें अलग अलग प्रकार की चीजें खाने और पीने का क्या होता है, शौक होता है, अच्छा लगता है। सम ऑफ दीज फूड आइटम आर स्वीट। कुछ कैसे होते हैं, खाने में मीठे होते हैं। सम आर सोर, सम आर स्पाइसी तीखे होते हैं, एंड सम आर बिटर यानी कड़वे होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, वी ईट वेजिटेबल्स एंड वी ईट राइस दाल और रोटी। हम क्या खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, दाल रोटी भी खाते हैं, राइस भी खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं, लस्सी जूस। हैव यू वंडर्ड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक। तो आपको पता है हम क्यों खाते और पीते हैं। टॉक टू द एल्डर्स इन योर फैमिली। तो आपके फैमिली में जो भी बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनसे क्या करना है, आपको डिस्कस करना है। एंड डिस्कस इन द क्लास, और क्या करना है, क्लास में डिस्कस करना है। व्हाई डू वी नीड टू ईट एंड ड्रिंक। तो आपको अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछना है कि हमें खाना और पीना क्यों जरूरी है। ठीक है, फिर उसे क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है। ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ शेरिन द रनर। एक स्टोरी है, एक दी हुई है किसके बारे में, शेरिन एक लड़की है उसके बारे में। वो क्या है, एक रनर है। शिरीन वॉज इन क्लास थर्ड। शिरीन कौन सी है, क्लास थर्ड में है। शी यूज टू रन वेरी फास्ट। वो बहुत तेज दौड़ती है। शी रन फास्टर देन एवरीवन इन द क्लास। वो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा तेज दौड़ती है। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग ए स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल, शिरीन मेट ए रनर हु वॉज ए चैंपियन एंड हैड वॉन मैनी मेडल्स। क्या होता है, उनके स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता है। वो क्या है, एक रनर है और वो एक बहुत बड़ी चैंपियन है जिन्होंने बहुत सारे क्या है, मेडल जीते हुए हैं। शिरीन आस्क्ड द चैंपियन। शिरीन उस चैंपियन से पूछती है, हाउ कैन आई रन लाइक यू एंड विन मेडल्स। मैं कैसे आपकी तरह दौड़ सकती हूँ और मेडल्स को जीत सकती हूँ। कौन पूछती है, शिरीन पूछती है उस रनर से। द चैंपियन टोल्ड शिरीन that she could also become a champion if she practiced a lot and ate healthy food। तो चैंपियन कहती है तुम भी मेरी तरह दौड़ सकती हो और बहुत सारे मेडल्स भी जीत सकती हो, पर तुम्हें क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और हेल्दी फूड खाना है। शिरीन सेड, आई प्रैक्टिस अ लॉट बट आई ऑफन फॉल सिक। तो शिरीन कहती है मैं प्रैक्टिस तो बहुत करती हूँ लेकिन क्या होता है, मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ। द चैंपियन आस्क्ड। तो चैंपियन उससे पूछती है, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या खाती हो, क्या खाना मतलब पसंद है तुम्हें। शिरीन सेड। शिरीन कहती है, आई लाइक ओनली राइस एंड पोटैटोज। तो शिरीन कहती है मैं तो बस
राइस और पोटैटो, चावल और आलू ही खाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। द चैंपियन लाफ्ड एंड सेड, तो चैंपियन हंसने लगती है और कहती है, शिरीन, इट इज गुड दैट यू ईट राइस एंड पोटैटोज, ये अच्छा है कि तुम राइस और पोटैटो खाती हो, बट लेकिन यू मस्ट ईट ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। तो शेर वो चैंपियन कहती है, ठीक है तुम्हें राइस और पोटैटो पसंद है, लेकिन तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें खानी चाहिए जिससे तुम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगी। एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या है, तुम्हें अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स यानी सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए। ईट थिंग्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, तुम्हें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो डिफरेंट ग्रेन से बनी हो, मतलब अलग अलग अनाजों से बनी हो, लाइक राइस, रागी, ज्वार, व्हीट, बाजरा एंड मैनी अदर्स। ईट पल्सेस यानी कि दाल भी खानी चाहिए, एंड नट्स। इट इज ऑलवेज गुड टू ईट फूड कुक्ड एट होम, और ज्यादातर आपको घर पे जो कुक हुआ खाना होता है, जो घर पे बनता है खाना, वो ही खाना चाहिए। इससे तुम क्या रहोगी, हेल्दी रहोगी और बार बार बीमार भी नहीं पड़ोगी। आगे देखते हैं। शिरीन फॉलोड द चैंपियंस एडवाइस, तो शिरीन ने उस चैंपियन की जो एडवाइस थी, यानी उन्होंने जो कहा था उसने वो माना। शी प्रैक्टिस हार्डर एंड स्टार्टेड ईटिंग ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स कुक्ड एट होम, तो वो घर पे बनी हुई अलग अलग चीजें खाने लगी। शी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द बैलेंस डाइट, तो क्या हुआ, जो बैलेंस डाइट होती है उसकी उसने वैल्यू समझी। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है कि जिसमें सारे जो पोषक तत्व हैं वो सब होने चाहिए। ये नहीं है आपको जो चीज पसंद है आप बार बार वही खा रहे हैं, बल्कि आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हर रोज खानी चाहिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, शी कुड रन फास्टर देन बिफोर, तो वो कुछ समय बाद जब जितना पहले दौड़ती थी ना उससे ज्यादा फास्ट और दौड़ने लगी। शी फेल्ट एनर्जेटिक एंड हेल्दी, और वो अपने आप को एनर्जेटिक और हेल्दी भी महसूस करने लगी। रिसेंटली शी वॉन ए मेडल फॉर हर स्कूल इन ए रनिंग इवेंट, और उसने रिसेंटली एक मेडल भी जीता रन में अपने स्कूल के लिए। नाउ डिस्कस करना है आपको। क्वेश्चन है इसमें, व्हाई डू वी नीड टू ईट हेल्दी फूड, तो हमें हेल्दी फूड यानी कि अच्छा खाना खाने की क्यों जरूरत होती है। तो देखो इसका आंसर मैंने रेड पेन से यहाँ लिखा है। ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प अस ग्रो, जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो वो हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग एंड गिव अस द एनर्जी टू प्ले एंड लर्न, कीप आवर बॉडीज हेल्थी एंड हैप्पी। क्या होता है, इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, खेलने के लिए भी एनर्जी मिलती है और कुछ भी नया सीखने के लिए भी एनर्जी मिलती है। कब, जब आप हेल्दी फूड खाते हो। एंड बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी, इससे क्या होती है, हमें अंदर से भी अच्छा महसूस होता है जब हम खुश रहते हैं। और क्या होता है, हेल्दी फूड खाने से जब बीमार नहीं पड़ते तो क्या होता है, अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो इसलिए हेल्दी फूड हमें बहुत जरूरी है। अब एक्टिविटी 2 दे रखी है इसमें, टिक द फूड आइटम यू ईट रेगुलरली फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। अब नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उन पे आपको टिक लगाना है कि जो आप रेगुलरली खाते हैं। तो जैसे कि वेजिटेबल्स है, इस पे टिक लगा देते हैं क्योंकि हम ये खाते हैं। सैलेड भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, इसमें है स्वीट्स यानी मिठाइयाँ भी खाते हैं, राइस चावल भी खाते हैं, दाल, रोटी, तो जो जो आप खाते हैं उस पे आपको टिक लगाना है। नीचे है मिल्क, स्नैक्स भी खाते हैं, लस्सी, जूस एंड पनीर, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं रेगुलरली। ठीक है, तो आप जो खाते हैं आपको इस पे टिक लगाना है। नेक्स्ट है, विच फूड्स अबाउ डू यू थिंक शुड बी पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो फूड है वो बैलेंस डाइट का एक पार्ट है। तो देखो सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा तो है नहीं बाहर का है, सब हेल्दी फूड है, तो ये सारा ही बैलेंस डाइट का एक पार्ट है, जिससे जो हम ये सब खाते हैं ना तो इससे क्या रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, कोई बुरी चीज तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, सारा एक पार्ट है किसका, जो ये क्वेश्चन पूछा है ना बैलेंस डाइट का। नेक्स्ट है, वी ईट डिफरेंट थिंग्स, एल्डर्स इन योर फैमिली कुक डिफरेंट फूड्स ड्यूरिंग समर एंड विंटर्स, तो आपके घर में जो बड़े होते हैं वो विंटर और समर में यानी गर्मी और सर्दियों में अलग अलग चीजें बनाते हैं खाने के लिए। व्हेन इट इज हॉट
वी लव टू ईट कुल्फी और आइसक्रीम एंड ड्रिंक टेंडर कोकोनट वाटर। क्या जब गर्मी होती है तो हमें क्या अच्छा लगता है? हमें कुल्फी खाना अच्छा लगता है, आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, ड्रिंक कोकोनट वाटर, और क्या होता है, जूस वगैरह जो होते हैं, लिक्विड चीजें पीना हमें ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे नारियल पानी। इन विंटर्स और सर्दियों में क्या होता है? वी ईट वार्म फूड। हम कैसा खाना खाना पसंद करते हैं? गरम। सूप एंड स्टो एंजॉय हॉट ड्रिंक्स, और क्या करते हैं? गर्म चीजें खाते हैं, जैसे कॉफी और चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें सर्दियों में सूप वगैरह पीते हैं। वी गेट डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डिफरेंट सीजन। ऐसा ही फ्रूट्स या वेजिटेबल के साथ होता है। कुछ सब्जियां जो होती हैं जो सर्दियों में आती हैं, कुछ जो ऐसी होती है जो गर्मियों में आती हैं। ऐसे ही फ्रूट्स में है जो सर्दियों में आते हैं और कुछ क्या होते हैं, गर्मियों में आते हैं। वी गेट मैंगोस एंड मेलन्स इन द समर। और क्या होता है, समर यानी गर्मियों में हम क्या खाते हैं? आम और वाटरमेलन यानी तरबूज। एंड प्लेंटी ऑफ एप्पल्स इन विंटर, और एप्पल कब आते हैं? सिर्फ विंटर्स में। Make a list of fruits and vegetables available and special food items that are prepared in the summer and in the winter। अब नीचे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको एक स्पेशल फूड आइटम जो आप समर में यानी गर्मियों में बनाते हैं या खाते हैं, और वेजिटेबल, ठीक है, और फ्रूट, इन दोनों में बताना है। और सर्दी में मतलब गर्मियों में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल आप खाते हैं, और विंटर में यानी सर्दियों में कौन से खाते हैं, तो आपको ये बताना है। तो देखो इस टेबल में मैंने लिखा है, जैसे समर यानी जब गर्मियां होती हैं हम खाते हैं मैंगो, वाटरमेलन, कुकुम्बर यानी खीरा, बॉटल गार्ड, बनाना शेक, इस तरीके का। और विंटर में यानी सर्दियों में ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्पिनच और रेडिश, हम ये सब चीजें खाते हैं। यही सीजन की जो सब्जियां होती हैं या फल होते हैं वो होते हैं ये उस मौसम में आते भी हैं। नाउ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल ईट ईट ए वेराइटी ऑफ डिलीशियस फूड। क्या है, हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके के वेराइटी ऑफ फूड्स खाते हैं। आर देयर सम डिशेज दैट यू हैव हियर्ड अबाउट बट हैव नॉट टेस्टेड येट। ऐसी बहुत सारी डिशेज होंगी जिनका आपने नाम तो सुना होगा लेकिन कभी टेस्ट अभी तक नहीं किया है। You, your friends or family member may have traveled to different places and found different types of food eaten there। आप या आपके फैमिली मेंबर जब कहीं बाहर जाते हैं ट्रैवल करने, तो क्या होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारी अलग अलग डिशेज, अलग अलग टाइप के फूड्स, और आपने उन्हें खा के भी देखा होगा कि उनका टेस्ट कैसा होता है। Someone you know may be staying in another part of the country and eating some food item different from what you eat। Find out the names of this food and discuss them with your friend। तो क्या है, अगर आप दूसरी कंट्री में गए हैं और आपने कुछ ऐसी आइटम खाया है जो आपने पहले नहीं खाया था, जो बिल्कुल अलग है, तो उसके बारे में आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि इस तरीके का उसका नाम था, ऐसी डिश थी जो आपने टेस्ट करी हो। ठीक है, ये क्लास में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है नेम दिस ड्रिंक्स इन योर लैंग्वेज। तो देखो ये नीचे कुछ ड्रिंक्स दी हुई है जिन्हें आप पीते हैं, तो आपको बताना है कि आपकी लैंग्वेज में से क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है टेंडर कोकोनट वाटर। तो ये क्या होता है, नारियल पानी होता है जो कब पीते हैं, गर्मियों में। मैंगो जूस, तो ये भी कब पीते हैं, गर्मियों में। आम पन्ना, ऑरेंज जूस एंड लाइम वाटर, तो ये जितने भी जूस दिखा रखे हैं पीने वाले, ये सब कब पीते हैं हम, समर में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द समर द वेदर इज हॉट। क्या होता है, जब गर्मियां होती है तो मौसम कैसा होता है, बहुत गर्म होता है। वी स्वेट अ लॉट, हमें बहुत पसीना भी आता है। व्हेन वी स्वेट वी लॉस वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें बहुत पसीना आता है तो क्या होता है, हमारे शरीर से जो पानी की कमी होती रहती है और हमें बार बार क्या लगती है, प्यास लगती है। दैट इज वाई इन द समर वी ड्रिंक मोर वाटर। बटर मिल्क, नींबू पानी, लाइम वाटर, आम पन्ना, शुगर केन जूस और टेंडर कोकोनट वाटर। तो जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि पसीना आता है, गला सूखता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीते हैं। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ना, बटर मिल्क, नींबू पानी, दही, लस्सी, आम पन्ना और गन्ने का जूस, इस तरीके का क्या करते हैं, हम ये पीते हैं कब, गर्मियों के मौसम में। वी ऑल्सो सेट व्हेन वी प्ले और डू एनी फिजिकल एक्टिविटी वी शुड ड्रिंक वाटर फ्रिक्वेंटली। तो जब भी हमें ज्यादा पसीना आता है, हम खेलते हैं तो पसीना आता है, कोई भी एक्टिविटी करते हैं बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रिक्वेंटली यानी बार बार पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक वाटर?
तो इसमें पूछा है कि आप कितनी बार ड्रिंक कर लेते हैं, एक दिन में कितना पानी पी लेते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है आई ड्रिंक अराउंड 10 to 8 टाइम्स वाटर इन अ डे। 8 से 10 बार हम पानी पी लेते हैं। आप गिलासेस में बता सकते हैं कि मैं इतने गिलास पानी पी सकता हूँ या पी लेती हूँ एक दिन में। ठीक है। आवर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो हम बिना पानी के नहीं जी सकते। दैट इज वाई वी ऑफन से वाटर इज लाइफ। इसलिए हम क्या कहते हैं, पानी ही जीवन है। वेयर डज फूड कम फ्रॉम। तो हमें फूड कहाँ से मिलता है, तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका आंसर लिखा है यहाँ पे। तो हमें फूड प्लांट से भी मिलता है, यानी पेड़ पौधों से भी मिलता है, और एनिमल से भी मिलता है। ठीक है। अब नीचे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जरा इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, डू यू नो विच फूड आर ग्रोन इन द फील्ड्स, राइट ए फ्यू नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स। तो आप जानते हैं कि कौन सी जो फूड होता है वो उगाया जाता है खेतों में, फील्ड्स में। एंड राइट ए फ्यू नेम्स सच क्रॉप्स। तो उस अनाज का आपको नाम लिखना है कि कौन सी फसल उगाई जाती है। तो यहाँ लिखा है मैंने इस फर्स्ट का आंसर। फूड ग्रोन इन द फील्ड्स आर, तो फील्ड्स यानी कि खेत में कौन सा उगाया जाता है अनाज, व्हीट यानी गेहूं, क्रो, राइस, सोयाबीन, पोटैटोस, ऑनियन, पल्सेस एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें उगाई जाती है, मैंने इतने का ही नाम लिखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, डिस्कस, एक मिनट, डिस्कस एंड राइट डाउन इन व्हाट फॉर्म सम ऑफ दीज फूड्स आर कुक्ड। तो आपको बताना है कि जो चीज हम उगाते हैं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था ना कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं फील्ड्स में, तो राइट डाउन इन व्हाट फॉर्म ऑफ दीज फूड्स आर कुक्ड। तो आप उन्हें किस तरीके से यूज करते हो, क्या बनाते हो, उनका क्या बना के खाते हो। जैसे मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट, जैसे कि हम राइस उगाते हैं, तो चावल को कैसे खाते हैं, यूज फॉर राइस दिस इज लाइक बिरयानी। हम चावल से बिरयानी बनाते हैं। एंड पुलाव, पुलाव बना के खाते हैं। व्हीट यूज फॉर चपाती एंड ब्रेड। जो आटा होता है उससे क्या बनते हैं, चपाती बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं। पल्सेस यानी कि दाल, यूज फॉर दाल एंड लेंटिल सॉप। पोटैटोस, इसका आंसर नीचे भी लिखा है यहाँ पे। पोटैटोस यूज फॉर आलू डिशेस लाइक आलू की सब्जी। ठीक है। टमाटोज यूज इन करीज एंड सॉसेस। ऑनियंस यूज इन मैनी डिशेस लाइक ऑनियन भाजी। ठीक है। इस तरीके से जो सब्जियां हम उगाते हैं उनको इस तरीके से बना के हम खाते हैं। आप जरूरी नहीं है कि इन्हीं का नाम लिखें, आप कोई और से भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। कोई जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी की लीव्स खाते हैं। ठीक है। सम एग्जांपल्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक अगेंस्ट द आइटम दैट यू ईट। तो आपको बताना है कि इनमें से आपने क्या क्या चीज खाई हुई है, और जो खाई हुई है उस पर टिक लगाना है। तो इन सब्जियों के देखो हम लीव्स खाते हैं, जैसे कि स्पिनच होगी, पालक, ये भी खाई है हमने। मेथी, फेनुग्रीक, कैबेज, मस्टर्ड, कोरिएंडर यानी धनिया, ये भी खाते हैं। तो मैंने इस पे टिक लगाया, लेकिन ये मैं नहीं खाती। अगर आपने खाया है तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपने क्या क्या खाया है, गुआवा खाया है, सपोटा, ये खाया है तो आप इस पे टिक लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो मैंने नहीं खाया, मैं नहीं लगा रही। नेक्स्ट है एप्पल एंड मैंगो। और हम क्या खाते हैं प्लांट्स का, ये होती है रूट्स, जिन्हें हम खाते हैं। कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, और बीट रूट खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये स्टेम्स आ गई, जो तना है, इसमें क्या है, पोटैटोज, बैम्बू शूट, जिंजर और ऑनियन। अगर आप ये खाते हैं तो आप इस पे टिक लगाना, अदरवाइज नहीं। तो ये थे स्टेम्स। और क्या खाते हैं हम प्लांट्स के, खाते हैं सीड्स यानी कि बीज भी खाते हैं। ग्रेन्स हो गया, पल्सेस होगी, दालें और ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। इस तरीके से हमने इस पे टिक लगाया। नेक्स्ट है, सम पीपल आल्सो ईट थिंग्स दैट आर टेकन फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क, कर्ड, घी, चीज, पनीर, हनी, एग्स एंड मीट। तो क्या होता है, कुछ जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, जो एनिमल से जो खाना मिलता है, जानवरों से जो खाना मिलता है वो खाते हैं। जैसे जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है यानी दूध, कर्ड यानी दही मिलता है, घी मिलता है, चीज मिलता है, पनीर, हनी, एग अंडे एंड मीट। ठीक है। तो ये भी हम खाते हैं। नेक्स्ट है पजल टाइप। टू और टू ऑफ आवर मोस्ट कॉमनली यूज ingredient are neither obtained from plants nor from animals. Name at least one of these ingredient। क्या पूछा है इन्होंने,
इन्होंने बोला एक पजल पूछी इन्होंने कि आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट का नाम बताना है जो ना तो हमें प्लांट से मिलता है और ना ही हमें एनिमल से मिलता है। तो मैंने यहाँ लिखा है सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। ना तो जो सॉल्ट होता है यानी कि नमक ना तो हमें वो प्लांट से मिलता है ना ही वो एनिमल से मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है हमें समुद्र से। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानते हैं कोई और ऐसी चीज जिसे हम खा सकते हैं और जो ना तो प्लांट से मिलती है ना एनिमल से, तो आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, वुड यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स इफ योर फ्रेंड डज नॉट ब्रिंग लंच? तो क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ लंच शेयर करेंगे जिस दिन वो लंच नहीं लाया होगा? तो मैंने इसका आंसर लिखा है यस, मतलब हम शेयर करेंगे अगर जिस दिन वो अपना लंच नहीं लाया तो। आई वुड लाइक टू शेयर माई फूड विद माई फ्रेंड्स हु हैज नॉट ब्रॉट हिज लंच। अगर वो अपना लंच नहीं लाया तो क्या करोगे? हम शेयर करेंगे। ओके, अब नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं जरा ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डिस्कस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? तो हमें अलग अलग प्रकार के खाने की जरूरत क्यों होती है? हम एक तरीके का खाना क्यों नहीं खाते? तो इसका आंसर देखो यहाँ लिखा है ना फर्स्ट, ये है इसका आंसर फर्स्ट का। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बिकॉज हमें अलग अलग तरीके के खाने की जरूरत होती है क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड गिव अस डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अलग अलग खाने में हमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। सम फूड्स मेक अस स्ट्रॉन्ग, कुछ फूड हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सम गिव्स एनर्जी, कुछ से हमें बहुत ताकत मिलती है। एंड ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड हेल्प आवर बॉडी ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्गर। तो अलग अलग प्रकार के खाना खाने से हमें क्या होता है? इससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो होती है क्योंकि किसी से हमें कैल्शियम मिलता है जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, किसी से प्रोटीन मिलता है जो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, अलग अलग विटामिन मिलते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग चीजों के लिए जरूरी होते हैं। तो इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के खाना खाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हाई डू वी ईट सीजनल फूड्स? तो हमें सीजनल फूड क्यों खाने चाहिए, मतलब मौसम के जो खाने होते हैं वो क्यों खाने चाहिए? तो इसका आंसर है ये टू, वी ईट सीजनल फूड्स बिकॉज दे आर फ्रेश एंड टेस्ट बेस्ट एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। तो क्या होते हैं? ये बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उसी टाइम उगे होते हैं। और क्या होता है? दे ऑल्सो ऑफन हैव मोर न्यूट्रिशन व्हेन दे आर सीजन। और जब वो सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं ना, क्योंकि जिस मौसम में वो उगाए जाते हैं उसी मौसम में हम खाएं तो उसमें बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू टेल इफ ए फूड इज हेल्दी और अनहेल्दी? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फूड हेल्दी है या अनहेल्दी है? इसका आंसर है यहाँ थर्ड का, हेल्दी फूड्स यूजली हैव लॉट ऑफ विटामिन। तो जो हेल्दी फूड होता है उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स एंड मेक अस फील गुड आफ्टर ईटिंग दैम। तो क्या होता है? उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और उसे खाने के बाद हमें अच्छा फील होता है, हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। अनहेल्दी फूड कैसा होता है? अनहेल्दी फूड माइट हैव टू मच शुगर। उसमें क्या होता है? एक तो बहुत ज्यादा शुगर यानी चीनी होती है, फैट होता है or salt and can make us feel tired or sick if we eat too much। और अगर हम उसे ज्यादा खाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं और हमें क्या होता है? टायर्ड भी हो जाते हैं। तो इसलिए तो ये एक डिफरेंट है कि हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड? कैन यू थिंक ऑफ सम वेज टू रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम? तो क्या पूछा इन्होंने, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड? तो हमें खाने के वेस्टेज को कैसे रोकना चाहिए कि खाना कैसे वेस्ट ना हो। कैन यू थिंक ऑफ सम वेज? कुछ वेज आप बता सकते हैं, कुछ तरीके बता सकते हैं जिससे हम खाने की वेस्टेज को अपने घर में कम कर सके। तो आंसर ये मैंने लिखा है 4, इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड बिकॉज इट हेल्प सेव मनी एंड प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। क्या होता है? खाने के अगर हम वेस्टेज को कम करें, खाना ना फेंकें, तो इससे हमारी एक तो पैसे बचेंगे और क्या होगा? प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में अच्छा रहेगा। वी कैन रिड्यूस फूड वेस्ट एट होम बाय प्लानिंग मील्स, स्टोरिंग फूड प्रॉपरली एंड यूजिंग लेफ्ट ओवर फॉर न्यू मील्स और स्नैक्स। क्या होता है? तो हमें एक प्लान करके बनाना चाहिए खाना कि घर में कितने लोग हैं, कितने मेंबर, उसके अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। और जो खाना बनाए उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए कि जैसे फ्रिज में आप स्टोर कर लेते हैं जिससे वो खराब ना हो। ठीक है।
और जो बचा हुआ खाना होता है उससे क्या करते हैं, उससे न्यू मील मतलब न्यू खाना भी बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज ऐड करके और स्नैक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वेस्टेज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है बी, और इसका बी है राइट। इसका क्वेश्चन में फर्स्ट है लिस्ट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इटन इन योर फैमिली। तो आपको एक लिस्ट बनानी है अपनी नोटबुक में, जो आपकी फैमिली में कौन से फ्रूट्स यानी फल खाए जाते हैं और कौन सी वेजिटेबल या सब्जियां खाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश। तो आपको आपकी जो फेवरेट डिश है, जो आपको पसंद है, उसकी आपको रेसिपी लिखनी है कि वो कैसे बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए नेम ऑफ ए फूड आइटम दैट इंक्लूड्स बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो आपको एक ऐसे फूड आइटम का नाम लिखना है जो प्लांट्स और एनिमल्स से मिले हुए इंग्रेडिएंट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, जैसे लस्सी इंक्लूड, लस्सी कैसे बनती है, योगर्ट या कर्ड विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क, जो कि मिल्क से बनती है, जो किससे मिलता है हमें, एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स, एंड शुगर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन ए प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट। तो इसमें जो चीनी मिलाई जाती है वो किससे होती है, वो हमें प्लांट से मिलती है। तो लस्सी किससे बनती है, यानी एनिमल और प्लांट्स दोनों से मिले हुए इंग्रेडिएंट से बनती है। ऐसे ही आपको बताना है एक ऐसा एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने इसका आंसर लिखा है वेजिटेबल पुलाव इंक्लूड राइस। तो जो हम वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं उसमें क्या होते हैं, राइस होते हैं, ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट। तो राइस किससे, प्लांट से मिलते हैं। एंड वेजिटेबल्स लाइक पीस, कैरेट्स एंड बीन्स प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो ये भी प्लांट बेस्ड है। अलोंग विद द घी, और उसमें जो घी मिलाया जाता है, क्लैरिफाइड बटर में फ्रॉम मिल्क एंड एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो घी बनता है वो किससे बनता है, वो तो दूध से, जब उसको मलाई निकाली जाती है उससे घी बनता है। तो ये किससे मिलता है, ये एनिमल से मिलता है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। इसके अलावा अगर आपको कोई और सा लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। सी देख लेते हैं, इसमें ड्रॉ करना है आपको। क्वेश्चन में फर्स्ट है ड्रॉ 3 प्लेट्स और थाली। तो आपको 3 प्लेट या थाली ड्रॉ करनी है विथ वेरियस फूड आइटम इन योर नोटबुक, और उन थालियों में अलग अलग फूड आइटम आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 है इन दिस प्लांट्स ड्रॉ एंड लेबल फूड आइटम दैट यू ईट इन मॉर्निंग, आफ्टरनून एट नाइट। तो आपको ऐसे बनाना है कि मॉर्निंग में आप क्या खाते हैं वो ड्रॉ करना है एक प्लेट में, आफ्टरनून में क्या खाते हैं वो ड्रॉ करना है, एट नाइट और रात में क्या खाते हैं वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये तो है आपका ड्राइंग का काम जो आपको खुद करना है। नेक्स्ट है डी, ब्रिंग योर ब्रिंग एनी फ्रूट टू द क्लास। तो आपको कोई भी एक फ्रूट लेना है, अपनी क्लास में लेके जाना है। प्रिपेयर ए फ्रूट चार्ट, उससे क्या बनाना है, फ्रूट चार्ट बनानी है। और सलाद विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से या तो फ्रूट चार्ट बनानी है या सलाद बनानी है। शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खानी है। तो ये एक्टिविटी है जो आप क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ई वाला, थिंक है। इसमें आपको सोच के बताना है। इमेजिन यू सडनली हैव ए गेस्ट विजिटिंग योर होम। तो आप इमेजिन करिए अचानक से आपके घर पे कुछ मेहमान आ जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड वुड यू सर्व देम एंड व्हाई। तो किस प्रकार का खाना आप उन्हें सर्व करेंगे, देंगे और क्यों। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है इफ ए गेस्ट सडनली विजिट वी कैन सर्व देम सैंडविच। अगर अचानक से कोई गेस्ट हमारे घर में आ जाते हैं तो हम उन्हें सैंडविच दे सकते हैं जल्दी से बना के। एंड फ्रूट चाट बिकॉज दे आर इजी टू मेक, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। एंड कुक क्विकली, और जल्दी से पक भी जाते हैं। एंड एवरीवन लाइक्स देम, और ये सबको पसंद भी होते हैं खाने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, वरना इसका आंसर ये बेस्ट है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा चैप्टर नंबर 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग।